हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कल के बाद से शुरू होने वाला है, तो आज की इस क्लास में जिनका एग्जाम 3 अगस्त को होने वाला है, 4 अगस्त को होने वाला है, 5 अगस्त को होने वाला है या 6 अगस्त के लिए, तो जो ग्रुप डी के पेपर में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन्हीं 100 प्रश्नों को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपका इन डेटों में एग्जाम होने वाला है तो साथियों बस इस क्लास को अपने परीक्षा में जाने से पहले एक नज़र में देख लेना है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई जो बार बार अधिकतर ग्रुप डी के पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए साथियों इस क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात की, आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बता दीजिए कि आप सभी का किस डेट को होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड 3 अगस्त को तीनों शिफ्टों में जिस तरह से सवाल पूछेगी, आपके आने वाले पूरे 6 अगस्त में भी उसी तरह सवाल पूछने वाली है। तो इसलिए भाई हमें आपके पूरे पेपर के एनालिसिस पर आने वाले शिफ्टों के लिए क्वेश्चन देना है, पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। तो इसलिए एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा कि आप सभी का किन डेट को एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के है भाई, पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य जो मस्तिष्क है, इसका कौन सा भाग करता है? तो याद रखिए भाई, सेरिबैलम करता है। सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? किस गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? तो भाई एथिलीन गैस का, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, परमाणु बम का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए, परमाणु बम का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पर है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो फीमर की हड्डी होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में स्थित होती है? तो साथियों ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में स्थित होती है? तो समताप मंडल में स्थित होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आप अपने परीक्षा में जाने से पहले इस क्लास को बस देख लीजिएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? बताइए, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी भाई पेनिसिलिन की खोज। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सर जी स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, विटामिन सी का वैज्ञानिक यानी कि रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम इनमें से कौन सा भाई? तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना माना जाता है? साथियों मेरे, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना माना जाता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सी गैस है? तो साथियों याद रखिएगा, मीथेन गैस है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मलेरिया फैलाने वाला मच्छर इनमें से कौन सा है? तो साथियों मादा एनोफिलीज है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, हीरा कार्बन का कौन सा रूप है? बताइए साथियों, हीरा कार्बन का कौन सा रूप है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, सबसे कठोर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को,
एड्स रोग किस वायरस के संक्रमण से होता है? एड्स रोग किस वायरस के संक्रमण से होता है भाई? तो HIV से होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या होता है? तो D2O होता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हल करिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? बताइए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हाइपोथैलेमस है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानी जाती है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 को, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? बताइए साथियों, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का जो एनिमल होता है ना, ये साथियों सबसे कठोर भाग होता है मानव शरीर में। तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो साथियों गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, रक्त की जांच में हृदय के विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो साथियों रक्त की जांच में हृदय की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो साथियों ECG का उपयोग किया जाता है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है? तो साथियों मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है? तो वो साथियों सिल्वर नाइट्रेट होता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप ऑन करिए। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? साथियों भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भाई? तो ऑक्सीजन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, पेंसिल की नोक बनाने में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल की नोक बनाने में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भाई ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये भाई एक नंबर के सवाल है, विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, दूध का सफेद रंग मुख्य रूप से किस प्रोटीन के कारण होता है? भाई दूध का सफेद रंग होता है, लेकिन मुख्य रूप से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो याद रखिए केसिन प्रोटीन के कारण है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? बताइए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने भाई प्रतिपादित किया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? साथियों जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 को, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? भाई रिकेट्स जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो सर ये विटामिन डी की कमी से। तो साथियों मेरे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सूर्य के प्रकाश से शरीर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन बनता है? ये तो आसान सवाल हो गया भाई। सूर्य के प्रकाश से शरीर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, विटामिन ई की कमी का संबंध मुख्यतः किस समस्या से माना जाता है? भाई विटामिन ई की कमी का संबंध मुख्यतः किस समस्या से माना जाता है? तो याद रखिए बंध्यता से। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, विटामिन B12 में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? दोस्त मेरे याद रखिए कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए सेरिब्रेम है भाई, यानी जो सेरिब्रम है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? साथियों तंत्रिका तंत्र के जो मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है? तो सर जी न्यूरॉन कहलाती है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है भाई? मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग करते हैं? तो EEG का उपयोग करते हैं भाई। डबल EG है, ECG नहीं, डबल EG है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कृत्रिम पेसमेकर किस अंग के कार्य से संबंधित है? कृत्रिम पेसमेकर किस अंग के कार्य से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, पेचिस एवं मलेरिया किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होते हैं? तो साथियों पेचिस और मलेरिया किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होते हैं? तो भाई याद रखिए प्रोटोजोआ से होते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए भाई, डेंगू रोग फैलाने वाला प्रमुख मच्छर कौन सा है? साथियों मेरे डेंगू रोग फैलाने वाला प्रमुख मच्छर इनमें से कौन सा है? तो मादा एडीज है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, एड्स की पुष्टि के लिए सामान्यतः कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो साथियों एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो भाई एलिसा टेस्ट होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए भाई, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एक नंबर आपको देकर जाएगा, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो सर जी वाइडल टेस्ट होता है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, क्षय रोग यानी जो टीबी होता है इससे बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? तो भाई टीबी से बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? दोस्त मेरे BCG टीका लगाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, चेचक के टीके का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? चेचक के टीके का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो भाई याद रखिए एडवर्ड जेनर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, रेबीज का टीका विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रेबीज का टीका विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्त मेरे याद है कि लुई पास्चर को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, दूध को सुरक्षित रखने की पाश्चीकरण विधि किसने विकसित की? दूध को भाई सुरक्षित रखने की पाश्चीकरण विधि किसने विकसित की? तो याद रखिएगा लुई पास्चर ने ही किए थे भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, धान के खेतों से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? तो साथियों धान के खेतों से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिए मीथेन गैस निकलती है जो CH4 होती है। तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस का प्रमुख घटक क्या है? साथियों जो टीयर गैस है इसका प्रमुख घटक क्या होता है? तो भाई क्लोरोपिक्रीन है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद करते चलिए साथियों, यदि हम बीच में आप सभी का टेस्ट ले लें तो आप हर एक सवाल का उत्तर बता सके। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? भाई याद रखिएगा डॉप्सन में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए,
ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? बताइए, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस इनमें से? तो CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? तो साथियों, अम्लीय वर्षा जो मुख्यतः होता है वो किन गैसों के कारण होता है? दोस्त मेरे SO2 एवं NO2 दोनों के कारण होता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? साथियों, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उनमें कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिए MIC का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, विद्युत का अच्छा सुचालक अधातु कौन सी है? विद्युत का अच्छा सुचालक अधातु इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा भाई, ग्रेफाइट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो भाई देखिए, भारी जल का भी किया जा सकता है, ग्रेफाइट का, बेरिलियम, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या होती है? साथियों, जो शुष्क बर्फ होती है वास्तव में क्या होती है? तो याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? साथियों, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए भाई, सिल्वर आयोडाइड का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, पीतल यानी कि ब्रास किन धातुओं का मिश्र धातु है? साथियों, जो ब्रास होता है वो किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो तांबा प्लस जस्ता दोनों को होता है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, कांसा जो ब्रॉन्ज होता है वो किन धातुओं से मिलकर बनता है? साथियों, जो ब्रॉन्ज होता है वो किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो भाई तांबा प्लस टीन से मिलकर बनता है। तो बी ऑप्शन भाई बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? तो साथियों, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन से तत्व मिलाए जाते हैं भाई? तो क्रोमियम एवं निकल को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है भाई, जरूर हर एक सवाल का उत्तर याद कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लेंगे। क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो साथियों, क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है बताइए आप लोग? तो याद रखिएगा भाई, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया? तो साथियों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब तो भाई ये इस्तीफा दे चुके हैं, अब तो प्रहलाद जोशी बन गए हैं। याद रखिएगा, प्रहलाद जोशी हैं भाई इस टाइम तो। ठीक है, याद रखिए, धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? साथियों, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन का शुभारंभ ये किस राज्य में किया गया? तो भाई हरियाणा राज्य में किया गया। तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या रही? साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की पोजीशन 153 थी भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, वर्ष 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किस साहित्यकार का चयन किया गया था? वर्ष 2025 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किस साहित्यकार का चयन किया गया? तो साथियों, याद रखिए, विनोद कुमार शुक्ला का किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, मई 2026 में खुफिया ब्यूरो यानी कि IB के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? मई 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो भाई तपन कुमार डेका नियुक्त हुए हैं। तो इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 का बेटा किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 का बेटा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा, साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित वर्ल्ड 2026 किस प्रकार का संयुक्त अभ्यास है? भारत और फ्रांस के बीच आयोजित वर्ल्ड 2026 किस प्रकार का संयुक्त अभ्यास है? दोस्तों मेरे याद रखिए नौसैनिक अभ्यास है ये, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? तो अरविंद पनगड़िया को किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया? साथियों भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर है वो किस शहर में लॉन्च किया गया? दोस्तों मेरे याद रखिए बेंगलुरु शहर में, तो बी ऑप्शन इस का राइट आंसर होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए भाई। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? जनगणना 2027 के लिए भाई राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा अमिताभ बच्चन को भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? साथियों मेरे खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम युक्त बंदरगाह कौन सा बना? साथियों भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम युक्त बंदरगाह कौन सा बना है? तो याद रखिए दीनदयाल पोर्ट बना है भाई, तो इस साल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। देश का पहला ऐसा शहर कौन बना है जहां 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा शुरू हुई? साथियों देश का पहला ऐसा कौन सा शहर है जहां 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा शुरू हुई है? तो दोस्त मेरे याद रखिए वो पूरी शहर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। फेमिना मिस इंडिया 2025 खिताब किसने जीता? तो साथियों फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिए प्रियांशी राणा ने जीता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए भाई। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो साथियों भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भाई मध्य प्रदेश में किया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को भाई। संतोष ट्रॉफी 2026 के खिताब किस टीम ने जीता? बताइए साथियों संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया भाई? तो सर्विसेज ने जीता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? साथियों वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो टोटल साथियों 193 लोगों को, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? साथियों शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो भाई इटली देश में, तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 80 को। आंध्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी के रूप में किस शहर को कानूनी मान्यता मिली? आंध्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी के रूप में किस शहर को कानूनी मान्यता मिली है भाई? तो अमरावती को, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। भाई आप लोग एग्जाम रेट अपना जरूर बताइएगा और इस क्लास के सारे प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? साथियों भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो ये भाई किया गया था श्रीहरिकोटा से, तो ऑप्शन इस का राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए भाई? तो याद रखिए एनालेना बेयरबॉक चुने गए थे, तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए भाई। भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश कौन बना? साथियों भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश कौन बना है? तो वो कतर देश बना है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। मेजोराना 2 क्वांटम चिप किस कंपनी ने विकसित की? तो साथियों जो मेजोराना 2 है क्वांटम चिप किस कंपनी ने विकसित किया है भाई? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको विकसित किया है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया?
भारत का जो पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर है किस शहर में स्थापित किया गया भाई? तो नोएडा शहर में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए नवनीत कुमार सहगल को। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए भाई, भारत का पहला मशरूम मिशन किस राज्य ने शुरू किया? भारत का पहला मशरूम मिशन किस राज्य ने शुरू किया भाई? तो बिहार राज्य ने भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए, 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? बताइए साथियों, 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? तो सर जी 77वां मनाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया था? तो गोवा राज्य ने भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो साथियों भारत के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सर जी प्रसून जोशी बने हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को भाई, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना? साथियों भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना है भाई? तो पिक्सल बना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 मई को भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए, इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता भाई? तो कार्लोस अलकराज ने जीता था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए, UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? यानी कि UIDAI के भाई CEO कौन नए बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बने हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो याद रखिएगा आप सभी लोग 18 अप्रैल को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश कौन बना? भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया देश बना है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त लास्ट 100वां सवाल को हल करिए। भारतीय सेना द्वारा विकसित DAIM प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भारतीय सेना द्वारा विकसित DAIM प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सैन्य प्रबंधन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये 100 सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका भाई आपके एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। तो बताइए साथियों आप सभी का इस क्लास में लगभग कितना स्कोर बना? सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को पूरे 100 सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। और साथियों आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो भाई आप 7460928775 पे मैसेज करके पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मंगा लीजिए, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों GK मैथ रीजनिंग साइंस का पूरा क्वेश्चन मंगा सकते हैं मात्र साथियों 25 रुपया पे करके। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके साथियों सारा क्वेश्चन मंगा लीजिए 7460928775 पे। यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करके सारे क्वेश्चन मंगा सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, हाई स्कोरिंग जो टॉपिक क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे सभी जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो आप सभी को भाई एग्ज़ाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए साथों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ शाम को 8 बजे। तो ज़रूर साथों आप शाम को 8 बजे मिलिएगा, ओके, क्योंकि एक दिन का समय जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।